गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया और मैं हूं नफीसा खान। तो आज मैं आ गई हूं एक बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी जगह। बहुत दिनों से ख्वाहिश हो रही थी, हर रोज़ कुछ ना कुछ पता नहीं क्या होता था कि मैं यहाँ नहीं आ पाती थी, लेकिन फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज इस जगह ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था अंदर से, पता नहीं हो सकता है बाबा का बुलावा था मेरे लिए। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, अगर आपने ये जगह देखी है पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं देखी तो आप पीछे देख सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आई हूँ मटके सा बाबा की दरगाह, जो कि मटके के नाम से ज़्यादा फेमस है। और मैं आपको दिखाऊंगी एक पेड़ जहाँ पर सब अपनी ऐसा कहते हैं कि मुराद होती है कुछ, तो वहाँ मटका वगैरह टांग जाते हैं तो उनकी मुराद पूरी होती है। तो बहुत चीज़ें मैंने इसके बारे में सुनी थी, बाकी मैं और बातें जो भी हैं इसके बारे में मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी, क्योंकि अक्सर बहुत सवाल होते हैं, बहुत इस बात का ज़िक्र आता है कि हम दरगाह पे क्यों जाते हैं, हम किसी भी दरगाह पे क्यों जाते हैं। तो उन्हीं कुछ सवालों को खोजते हुए मैं आ पहुँची इस दरगाह, और मेरा भी एक सवाल है यहाँ पर, शायद वो पूरा हो जाए। तो चलते हैं, हम भी दुआ मांगते हैं और अपने उस सवाल को अल्लाह के इन जो नेक बंदे थे, इन्होंने इबादत की थी, इनसे हम अपनी सिफारिश करवाएंगे कि हमारा वो सवाल पूरा किया जाए। तो चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ। यहाँ पर बनी है कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंचे तक, और आपको ऊपर जाना होता है। और दिखाती हूँ आपको वो पेड़। तो गाइज़, यहाँ पे बना हुआ है ये पेड़, और ऐसा कहते हैं कि जो भी मन्नत मांगते हैं तो यहाँ पे पेड़ पर इस तरह से मटके वगैरह जो होते हैं वो टांग देते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम दरगाह में, और आप देख सकते हैं ये है हमारे बाबा की दरगाह। और अगर आप दूर कहीं पर भी रहते हैं, आप यहाँ पे उनसे दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह तक अपनी दुआ पूरी करवा सकते हैं उनके ज़रिए। और बहुत ही प्यारी दरगाह है, आप यहाँ पर उन्हें सलाम दुआ भी भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आ गई मटके सा बाबा की दरगाह पे, और बहुत टाइम से मैं यहाँ पे आने की सोची थी। तो सुबह भी मेरा ऐसे ही प्लान बना कि चलो मैं चलती हूँ मटके सा बाबा की दरगाह पे हो आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं, तुम जुमरात को जाना, वहाँ पे जुमरात पे ज़्यादा भीड़ होती है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी प्लान कैंसिल कर दिया और मैं आ गई क्राफ्ट म्यूज़ियम। क्राफ्ट म्यूज़ियम की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के उसमें लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हैं, या फिर आई बटन में भी मैं लगा दूँगी, तो वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। तो हुआ ये कि मैं आ गई क्राफ्ट म्यूज़ियम, और मैंने सोचा चलो क्राफ्ट म्यूज़ियम की वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने क्राफ्ट म्यूज़ियम को कवर किया, एंड उसके बाद मैंने उनसे वहाँ पर ही जस्ट एक भैया खड़े थे, उनसे मैंने पूछा कि भैया मटके सवाब की दरगाह जो है वो यहाँ से कितनी दूर पर है। उन्होंने बोला कि थोड़ी सी दूर पर है। तो चलो ठीक है, मैं फिर वो कहते हैं ना कि मेरे लिए बुलावा था इनका, तो मैं जुमरात में ना आकर और मैं सीधा आज ही यहाँ पे आ गई कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, क्योंकि अंदर से दिल में एक अहद था कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे बाबा की दीदार करके आने हैं। कुछ अपने मसले आए थे जो कि मुझे इनसे डिस्कस करने थे, और बहुत सारी बातें करनी थी। तो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई, और पीछे आप ये देख सकते हैं एक यहाँ पे पेड़ बना हुआ है। तो ऐसा कहते हैं कि जब यहाँ पे आप आते हैं तो आप कोई भी दुआ अगर यहाँ पे मांगते हैं, तो दुआ पूरी होने के बाद आपको यहाँ पर चने एंड खीर जो होती है ना, वो यहाँ पे चढ़ाने होते हैं, और इस तरह से मटके यहाँ पे मटका अपना जो है मन्नत का वो यहाँ पे छोड़ना होता है। तो ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे जो बाबा बहुत दिन से, बहुत सालों से यहाँ पे इनकी खिदमत गुजारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी आपकी बात करवाती हूँ, और मैं आपको ये पूरी दरगाह दिखाती हूँ। और अगर आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं।
और कुछ सवाल थे जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, उन सवालों के भी हम जवाब देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला था कि कुछ सवाल होते हैं जो कि अक्सर लोग, ये सवाल हमेशा हमेशा होते हैं कि ऐसा कहते हैं कि भाई आप दरगाह पे क्यों जाते हैं, आप दरगाह पे जाके क्यों मन्नतें मांगते हैं, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते। तो हाँ, मैं आपको यही कहूँगी कि मांगते अल्लाह से ही हैं, लेकिन ये भी अल्लाह के एक वली होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इबादत की होती है, तभी उन्हें ये मुकाम मिलता है कि वो किसी की दुआओं को अल्लाह तक पहुंचाते हैं और हमारी दुआएं कबूल होती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। तो अक्सर मन्नतों के धागे हम लोग बांधते हैं, हमारी दुआएं पूरी होती हैं। और ये एक सच है कि ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है। और भाई मेरे साथ हुआ है पहले, और मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ कुछ मन्नतें मांगने, कुछ दुआएं मांगने, जो कि शायद मेरी भी पूरी हो जाएं। और यहाँ पे आना तो एक अलग ही करिश्मा है कि उनका बुलावा हो और बंदा यहाँ से गुज़र के चला जाए और वो ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे एक बार नहीं, कई बार आई हूँ, 1000 बार मेरा अक्सर यहाँ से निकलना रहता था। मैं रोली कभी कहीं, क्योंकि ऑलवेज़ यूट्यूबर हूँ तो ट्रैवल करती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आना और एकदम अचानक से आना एक अपने आप में ही एक कुदरत है, क्योंकि उनका मेरे लिए बुलावा था और मैं यहाँ पर आ गई और मैंने जो दुआएं मांगी, मैं रो पड़ी। और हो सकता है आँखें सारी बेकार हो रही होंगी, क्योंकि जब दिल से दुआएं निकलती हैं ना तो आंसू अपने आप निकल आते हैं। और मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे ज़्यादा अभी कुछ भी क्राउड नहीं है, जो मैं आपको क्राउड वगैरह कुछ दिखाती, वो अक्सर थर्सडे को होता है और मैं थर्सडे को नहीं आई। तो यहाँ पे मैं आ गई और यहाँ ज़्यादा मतलब लोग नहीं, लेकिन बहुत ही कम लोग और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। अगर आप भी कुछ ऐसी ही दुआओं के ज़रिए अल्लाह के सुकून में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। बाबा मेरे बाबा, क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान मेरे बाबा। अदब से तेरे कदम सर झुकाने आए। तो गाइज़, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं मटके साहब बाबा की दरगाह पे आई और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून था। शायद मेरा बुलावा था यहाँ पर। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं आ पा रही थी और फाइनली उनका बुलावा हुआ मेरे लिए और मैं यहाँ पर आई। तो आपको ये दरगाह कैसी लगी और क्या आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं? तो अगर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इस यहाँ पर नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है ITO का, आप वहाँ पे आ सकते हैं। या फिर आप अगर बस से आते हैं तो ITPO का एक गेट नंबर 3 पड़ता है, वहाँ पे आप बस से उतर सकते हैं और जस्ट मुश्किल से 10-15 कदम दूर ही ये दरगाह है और आप यहाँ पे इजीली आ जाए। तो बाकी अगर आप भी यहाँ पे उनके बाबा की दीदार करना चाहते हैं, कुछ अपनी दुआएं, अपनी मन्नतें मांगना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला
क्योंकि इस ऐसी जगहों पे आके जो एक दिल को सुकून मिलता है ना, वो शायद कहीं नहीं मिलता है। और मेरा यहाँ पे बुलावा था, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि मेरा बुलावा था, क्योंकि मैं इस अचंभे में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी क्राफ्ट म्यूज़ियम, सोचा क्राफ्ट म्यूज़ियम की वीडियो में, और सडनली मैं यहाँ पे आ गई। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आते के साथ ही मैं अंदर दरगाह में बहुत रो पड़ी, क्योंकि कुछ दुआएं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अल्लाह से मांगते हैं और सोचते हैं कि शायद पूरी हो जाएं, और पूरी होती हैं, अल्लाह उन्हें पूरी करता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है उन दुआओं को पूरे होने में, लेकिन होती हैं। लेकिन जैसे कि ऐसा कहते हैं कि जैसे हम कोर्ट में केस लड़ते हैं तो हमें एक वकील की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह तक थोड़ी सी सिफारिश करने के लिए हमें अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे सिफारिश करते हैं अपनी कि हमारी दुआएं जल्दी से जल्दी कबूल करी जाएं, अल्लाह उन्हें कबूल करे। बाकी आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, तो आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। बाकी आपको मेरी ये वीडियो, ये जगह कैसी लगी, कैसी नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आई थी मटके साहब बाबा की दरगाह पे, और यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइबर से मुलाकात हो गई जो कि हैदराबाद से हैं और दिल्ली विज़िट करने आए थे। तो क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम है आमीना गुलनाज। आमीना गुलनाज। तो आप हैदराबाद से आए हैं, हैदराबाद में कहाँ पर रहते हैं? हैदराबाद में हम रहते हैं नामपल्ली में। नामपल्ली में। हैदराबाद में जैसे कि सभी को पता है कि मेरी चाची भी रहती हैं, तो हैदराबाद में वो चार मीनार के पास उनका घर है। तो इंशाल्लाह हैदराबाद भी ब्लॉग बनाने आएंगे, जब भी कभी आएंगे तो आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो गाइज़, ये मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इन लोगों से मिलकर, और इंशाल्लाह मैं हैदराबाद ज़रूर जाऊँगी, वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी, और अगर हैदराबाद गई तो इंशाल्लाह इनसे मुलाकात ज़रूर करूँगी। तो आप दी के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।